करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिमझिम विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एमपी कांग्रेस जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने में जुड़ चुकी है। यही कारण है कि पार्टी की ओर से कल राजधानी भोपाल में मतदान के बाद सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संगठन को नए सिरे से तैयार करने की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, मतदान के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान है वो खत्म हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव में खूब जोर आजमाइश का जो दौर है वो हमको देखने को मिला। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव किया, तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं हमको मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिला। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में कल राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में सबसे बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली है, जहां मतदान के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सभी प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल में नए संगठन में कैसे जान फूंकी जाए इसको लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और तमाम अधिकारियों और नेता कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक आयोजित होने वाली है। तमाम कार्यकर्ता और नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा के तमाम प्रत्याशी संगठन के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी तमाम गतिविधियों का जो फीडबैक है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और तमाम नेताओं को देते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए बैठक की, तो इसमें मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रत्याशी बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये जो बैठक है ये कल राजधानी भोपाल में आयोजित होगी। इसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी एक्टिव हो गए, तो कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अगर बैठक की हम बात करें तो इस बैठक में एमपी कांग्रेस तमाम उन बारीकियों पर विचार करेगी जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कमजोर रह गई है। तमाम उन नेताओं से फीडबैक लिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में असक्रिय दिखाई दिए, तो कार्यकर्ताओं ने कैसा चुनाव लड़ा है, किन किन कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका मतदान के दौरान रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किस तरीके से तमाम नेताओं ने सपोर्ट किया है और जमीनी स्तर पर किस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, ये तमाम मसलों पर चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और तमाम नेता हमको कल नजर आएंगे। अगर बात की जाए गतिविधियों की, तो आने वाले दिनों में कैसे युवाओं को एमपी कांग्रेस में मौका दिया जाए इसको लेकर भी रणनीति कल बनती हुई नजर आएगी और तमाम युवाओं के सहारे जिस तरीके से उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की जोड़ी मध्य प्रदेश में युवाओं को तवज्जो दे रही है, ठीक उसी प्रकार आगे कैसे युवाओं को जमीनी स्तर से लेकर संगठन में उनकी सहभागिता हो, इसको लेकर भी तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो कल रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। जी संदीप, आपने युवा मैनेजमेंट की बात की है, तो प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अगर बात की जाए युवा कांग्रेस की, तो लगातार युवा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मैदान संभाला है और शायद यही कारण है कि मतदान के चंद दिन पहले ही पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपना इस्तीफा दे दिया और पिता के लिए वो चुनाव के दौरान सक्रिय रहे। इसके बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में मितेंद्र दर्शन सिंह को चुना और तब से लेकर मितेंद्र दर्शन सिंह जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और युवाओं को एक्टिव करते हुए कांग्रेस की तमाम जनहितैषी योजनाओं को जमीनी कार्यकर्ताओं तक, जमीनी नेताओं तक, मतदाताओं तक पहुंचाते हुए नजर आए हैं। अब बात आई है कि सबसे बड़े युवा मैनेजमेंट की और युवा टीम को कैसे वो एक्टिव करेंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वो अभी विक्रांत भूरिया की टीम के सहारे ही 2 महीने काम चलाने वाले और अगले 2 महीने तक पूरी
विक्रांत भूरिया की टीम मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में काम करने वाली है। अगर बात की जाए दर्शन सिंह की किस तरीके से वो मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो कल राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली जीतू पटवारी की सबसे बड़ी बैठक के बाद में 22 और 23 तारीख को मितेंद्र दर्शन सिंह भी तमाम युवा कार्यकर्ताओं का और तमाम नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित करने वाले, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होने वाले। और इस बैठक में युवा कांग्रेस तमाम उन मसलों पर चर्चा करती हुई नजर आएगी जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनके लिए कमजोर कड़ी के रूप में साबित हुई है। मितेंद्र दर्शन सिंह तमाम उन युवा नेतृत्व और तमाम उन युवा टीम से चर्चा कर कैसे संगठन के रूप में उनकी सक्रियता बढ़ाई जाए, क्या कुछ योजनाएं आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की रहेगी, इन तमाम बारीकियों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जिस तरीके से रणनीति बनाकर युवाओं की सहभागिता एमपी कांग्रेस में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन मसलों को लेकर भी मितेंद्र दर्शन सिंह अपने तमाम नेताओं से और तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बाद में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने भी मैदान संभाल लिया और वो तमाम अपने युवा कांग्रेस के नेताओं के सहारे आगे आने वाले दिनों में रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और 22 और 23 को ये वो दिन होगा जब युवाओं की जो सक्रियता है मध्य प्रदेश में वो बढ़ने को लेकर एक आसार दिखेंगे और तमाम उन नेताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है वो संगठन में दी जा सकती है। अब देखना होगा कि कैसे मितेंद्र दर्शन सिंह अपनी सहभागिता निभाते और क्या कुछ रणनीति बनाते हुए हमको नजर आते हैं। जी संदीप, कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होते आपको नजर आ रहे हैं? अगर बात की जाए एमपी कांग्रेस के बदलाव की, तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में लगातार एमपी कांग्रेस में नेताओं का जो छोड़ने का सिलसिला था वो जारी था। और लोकसभा चुनाव के समर में भी देखा जब हम कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी को छोड़कर दूसरे पाले यानी भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ लिया। लगातार कांग्रेस को बीच मझदार में छोड़कर नेता जो है वो जाते रहे हैं। अब बारी आई है कि लोकसभा चुनाव के बाद में कैसे परिवर्तन किया जाए, तो जीतू पटवारी और तमाम एमपी कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी और शायद यही कारण है कि कल राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। और अगर बात की जाए बदलाव की, तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो एमपी कांग्रेस में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, वो ये कि युवाओं की जो सक्रियता है एमपी कांग्रेस में वो बढ़ सकती है। और युवा मैनेजमेंट जिस तरीके से दिल्ली दरबार ने हरी झंडी दिखाई है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी मध्य प्रदेश में युवाओं को तवज्जो देगी, ठीक उसी प्रकार संगठन में भी यह बदलाव देखने को मिल सकता है। और जमीनी स्तर पर जो नेताओं की सक्रियता है वो बढ़ती हुई हमको नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर से लेकर राजधानी भोपाल में युवाओं का बोलबाला एमपी कांग्रेस में रहने वाला है और संगठन पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी। और अब आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस भी कैडर बेस पार्टी होने वाली है और तमाम युवाओं के सहारे आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युवाओं का जो बोलबाला है वो एमपी कांग्रेस में हमको इस बैठक के बाद में देखा जा सकता है। और कई महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं का जो चयन है, युवाओं को आगे लाने की जो बात जीतू पटवारी लगातार करते हुए नजर आते हैं, वो तवज्जो और वो तरजीह हमको आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। जी, कुल मिलाकर देखना होगा कि जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए क्या कुछ रणनीति लेकर करके आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज टीवी के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।